सीतापुर जिले के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में बीती 4 जनवरी को जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी के मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। गोलीबारी में घायल हुए पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में जिन 5 लोगों को नामजद किया गया है, उनमें से एक आरोपी अनिल कुमार गुप्ता ने खुद को घटना के समय मौके पर मौजूद न होने का दावा किया है। आरोपी का कहना है कि वह उस समय पूरी तरह किसी अन्य स्थान पर था और इसके समर्थन में सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन भी उपलब्ध है। एक हमारी वहाँ भाई की दुकान जमीन है अजीजपुर गांव सभा में, ठाकुरनगर गांव सभा में। वहाँ पर 27/12 को विपक्षियों द्वारा इनकी दीवार गिरा दी गई थी, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसका क्राइम नंबर 219/25 है थाना नैमिषारण्य में। उसी को लेकर के विवाद हुआ था, एफआईआर भी लिखाई गई थी। उसके बाद में 4 तारीख को जब ये कहा गया कि अपनी दीवार जो गिराई गई उसको सही कर लो, सही कराने के उद्देश्य से हमारे भाई वहाँ गए थे, सही कराने लगे। इतने में घात लगाकर उन लोगों ने हमला कर दिया। हमला करके उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और रिवॉल्वर छीन लिया और मोबाइल छीन ले गए, जिसकी हम लोगों ने एप्लीकेशन थाने में दे रखी है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और हम और अमित मेहरोत्रा दोनों लोग सीतापुर में हैं, जिसकी हमारी सीसीटीवी फुटेज भी है। मैं कप्तान महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं निष्पक्ष जांच करा ली जाए। जब हम सीतापुर में हमारी उपस्थिति सीसीटीवी कैमरे की है, मेन रोड की है, चाय दुकान की है, मेरे घर की है, अमित मेहरोत्रा भी अपने घर पे हैं, तो निष्पक्ष जांच कराकर निष्पक्ष कार्य किया जाए और हम लोगों को वो किया जाए, न्याय मिले हमको। अनिल कुमार गुप्ता, ये दिनेश कुमार गुप्ता के साथ हुई है, जबकि दिलीप गुप्ता हमारे प्रधान है। वहीं पर अजीजपुर एक गांव में एक मिट्टी हो गई थी। उस मिट्टी में उस घटना जो समय दिखाया गया, उसमें घटना के समय वो एक मिट्टी में थे। पूरा मामला नैमिषारण्य हरदोई मार्ग पर अजीतपुर के पास स्थित एक जमीन से जुड़ा है। यहाँ राजेश कुमार गुप्ता की दुकान और लगभग 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। आरोप है कि 27 दिसंबर 2025 की रात जेसीबी मशीन से यह दीवार गलत तरीके से गिरा दी गई। इस मामले में राजेश कुमार गुप्ता की ओर से नैमिषारण्य थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस का कहना था कि जमीन का दीवानी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वह अपनी दीवार दोबारा बना सकते हैं। इसके बाद 4 जनवरी 2026 की सुबह राजेश कुमार गुप्ता अपने प्लॉट की सफाई करवा रहे थे, तभी गांव के दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट और फिर गोलीबारी तक पहुंच गया। इस घटना में इंद्रपाल और शैलेंद्र को गोली लगने से गंभीर चोटें आई। गोलीबारी के बाद शैलेंद्र पक्ष की ओर से 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर में राजेश कुमार गुप्ता, उनके भाई और ग्राम प्रधान दिलीप कुमार गुप्ता, भाई अनिल कुमार गुप्ता, अमित मेहरोत्रा और एडीजीसी तेज प्रताप दीक्षित को नामजद आरोपी बनाया गया। अब इस मामले में नामजद आरोपी अनिल कुमार गुप्ता सामने आए हैं और उन्होंने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से न्याय की गुहार लगाई है। अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि एफआईआर में जिस समय सुबह करीब 11 बजे की घटना बताई गई है, उस समय वह घटना स्थल पर थे ही नहीं। वह जहां मौजूद थे, वहां के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन पुलिस को उपलब्ध करा सकते हैं। अनिल कुमार गुप्ता का यह भी दावा है कि उनके भाई और ग्राम प्रधान दिलीप कुमार गुप्ता घटना के वक्त एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए हुए थे, जबकि एक अन्य नामजद आरोपी अमित मेहरोत्रा भी उस समय सीतापुर शहर में मौजूद थे। वहीं राजेश कुमार गुप्ता का आरोप है कि घटना के दौरान विपक्षियों ने उनसे उनका रिवॉल्वर, नकदी से भरा पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया और बाद में उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि नामजद आरोपी मौके पर मौजूद ही नहीं थे तो फिर गोलीबारी को अंजाम किसने दिया? क्या सच में आरोपी वहां थे या फिर किसी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि उनकी ओर से दी गई तहरीर पर योजनाबद्ध तरीके से नाजायज असलहों और लाठी डंडों, धारदार हथियारों से लैस होकर आए और घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अब इस पूरे मामले में निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी है। सवाल यही है कि अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर निष्पक्ष जांच करेगी या फिर निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में उलझना पड़ेगा। फिलहाल यह मामला सीतापुर में चर्चा का विषय बना हुआ है।